हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आ चुकी है और इसमें इसका 28 पेज का पीडीएफ इसकी ऑफिशियल साइट पर डल चुका है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पीडीएफ है ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है या चयन हेतु विज्ञापन। तो दोस्तों, ये चयन के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी PAC IRB पुरुष के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ डेट दी हुई है, जैसे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 अक्टूबर 2024 है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की 8 नवंबर 2024 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2024 और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है 15 जून 2025। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब इसका विज्ञापन जारी हो चुका था और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और ये जो इसके बाद दोस्तों हम और नीचे देखेंगे इसमें, तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों, कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई, जैसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के 1600 रिक्त पदों, जैसे जो सिविल पुलिस वगैरह होती है थाने वगैरह पे, उनके 1600 पद इसमें दिए हुए हैं। साथ ही आरक्षी PAC IRB पुरुष के 400 रिक्त पद, जो रिजर्व फोर्स होता है दोस्तों हर स्टेट में, उसके 400 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये टोटल मिला के 1600 और 400 2000 पद हो चुके हैं और 2000 पद के लिए यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो इस जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होने वाली है। तो प्रथम चरण में इसमें पहले फिजिकल होगा, तदुपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल हुए जो मतलब फिजिकल में जो भी क्वालिफाई होंगे उनके लिए सेकंड चरण में या सेकंड स्टेज में इनकी एग्ज़ाम होगी। नंबर 4 में दिया हुआ है कि इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में होने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप इसको पढ़ोगे अच्छे से तो इसमें सब चीज़ें दी हुई है, जैसे कि आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो उसकी ऑफिशियल साइट पे मिलेगी और ऐसे किसी को डाक वगैरह के थ्रू नहीं मिलेगी कुछ भी चीज़। तो जैसे आपका मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, मोबाइल में फ़ोन नंबर हो गया, SMS ईमेल इस पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के टाइम पे अपनी सभी जानकारी आपको सही देना है, जिससे आपको सटीक जानकारी मिल सके। पदनाम उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष तथा आरक्षी PAC IRB पुरुष। तो इसमें 2 के लिए इस बार होने वाली है। तो इसमें 2 चीज़ें दी हुई है, जैसे एक और ये 2। तो जो सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के लिए ये वाला है और जो रिजर्व फोर्स होता है उसके लिए नीचे वाला है। दोनों के पद या कोड उसके दिए हुए हैं। साथ ही दोस्तों इसमें कैटेगरी दी हुई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें देख लेनी है। तो अभी जो भी कैटेगरी है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से और भी समझ सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें बात करेंगे कि कुछ पॉइंट में नोट करके चीज़ें दी हुई है, तो इनको भी मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप अपना टेलीग्राम पर जा करके इसको या इसका जो 28 पेज का PDF है इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इसकी लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आपको टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो RK टेक एंड ट्रिक। तो ये दोस्तों टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों जो इसका वेतनमान दिया हुआ है, तो वेतनमान को हम समझने वाले हैं। इसका जो वेतनमान है वो 21,700 से 69,100 रुपये तक का है, लेवल 3 का है ये। इसके बाद जो सीमा है आयु की, तो जो आयु सीमा है वो एज का है 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद जो पद का स्वरूप है वो अराजपत्रित है, अस्थायी है और अंशदायी पेंशन युक्त हैं। इसके बाद दोस्तों शैक्षणिक अर्हता जो दी हुई है, जो कि क्वालिफिकेशन है, तो आपको क्वालिफिकेशन में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट
परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद उसके अलावा आपके पास अगर कभी कोई और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर आपके पास नेशनल क्रेडिट कोड मतलब जो एनसीसी होती है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का भी बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उस पर भी आपको छूट वगैरह मिल सकती है। तो ये भी चीज़ इसमें दी हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो शारीरिक परीक्षा होती है जिसमें ऊंचाई होगी, तो हाइट का भी दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर कर दी है कि जैसे सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है, पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 157.50 सेंटीमीटर है। साथ ही दोस्तों और इसको आप नीचे देखेंगे तो जो इसका सीने का माप है, ये जो चेस्ट है तो चेस्ट का मेजरमेंट होगा। इसमें भी चीज़ें दी हुई तीनों कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76.3 बिना फुलाए और 81.3 फुलाए। और इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि जो सीने का माप है, सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ये भी चीज़ इसमें दी हुई है। फिर दोस्तों हम इसमें और चीज़ें समझने वाले हैं जो इसका पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण है। तो पर्वतीय क्षेत्र क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र देहरादून, पुरी, चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले का संपूर्ण भाग, ये पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण होगा। साथ ही दोस्तों नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग तथा चंपावत का संपूर्ण भाग भी इसमें पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली तथा पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे चीज़ें दी हुई है कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है तो इस जो एरिया दिया हुआ है, इस एरिया में जो लोग या जो भी कैंडिडेट आते हैं तो उन कैंडिडेट को पर्वतीय क्षेत्र में माना जाएगा, और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए विशेष छूट भी इसमें दी हुई है। एक नोट भी दिया हुआ है कि शारीरिक मानकों की छूट के लिए अनुमान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। मतलब यदि आप ये पर्वतीय क्षेत्र से हो या अनुसूचित जाति से हो तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणवार कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम या प्रत्येक इवेंट में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इवेंट के नाम दिए हुए हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जो इवेंट है उसमें कम से कम आपको 50% अंक लाने हैं। अगर उससे कम आप लाते हो तो आपको वहीं से बाहर अयोग्य मान के बाहर कर दिया जाएगा। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है तो क्रिकेट बॉल थ्रो जो 20 नंबर का होना है तो उसमें अगर आप 50 मीटर करोगे तो 10 अंक मिलेंगे, 55 मीटर करोगे तो 12 अंक मिलेंगे, 60 मीटर उसकी दूरी रहेगी तो 14 नंबर मिलेंगे, 65 तो 16, 70 तो 20। इस तरह से चीज़ें दी हुई है। जैसे लंबी कूद है तो उसके 20 नंबर रहेंगे, तो यहाँ उसके कितने फीट आप लंबी कूद करोगे तो कितना नंबर मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही इसमें जो अभ्यर्थी चिनअप वगैरह या बीम वगैरह जो लगाएंगे तो उसके 20 नंबर रहेंगे, और 20 नंबर के लिए वो चाहे अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको करना है। जैसे 5 बार छुएगा तो 10 नंबर, इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। साथ ही इसमें जो बैठक वगैरह है तो बैठक का भी पूरा दिया हुआ है कि बैठक 10 नंबर की होने वाली है, और 10 नंबर की बैठक में 50 बैठक अगर मारते 2 मिनट में तो 4 नंबर, 65 मारते हैं तो 6 नंबर। इस तरह से ये भी चीज़ें दी हुई है। जैसे क में बैठक थी और ख में दंड है, तो इसमें भी 10 नंबर का है तो 10-10 नंबर के दोनों हैं, तो दोनों मिला के कम से कम आपको 10 नंबर लाने हैं। तो ये भी इसके सामने आप देख सकते हो कि किसके लिए कितने नंबर है और कितने मिनट में। जैसे 25 अगर मारते हैं आप 4 मिनट में तो 4 नंबर मिलेंगे, ऐसे आपको करना है। इसके बाद जो दौड़ होगी वो चाल होगी। तो जो दौड़ है
वो 3 किलोमीटर की होने वाली है और 3 किलोमीटर की दौड़ में 20 नंबर की ये दौड़ रहेगी। तो अगर आप 20 मिनट में करते हो 3 किलोमीटर तो 10 नंबर मिलेंगे, और सबसे अगर 10 मिनट में दौड़ते हो तो 20 नंबर मिलेंगे। और बाकी आप चीज़ें इसकी जो बीच में दी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें और भी चीज़ें दी हुई है। जो सफल विद्यार्थी रहेंगे उनका मेडिकल वगैरह होगा, तो मेडिकल की भी इसमें चीज़ें दी हुई है। उसके बाद एक अपना फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो, जैसे अब तो आपका एक बॉन्ड होने वाला है। तो बॉन्ड में क्या होगा, जैसे बंध पत्र होगा, तो अंतरिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र या बंध लिया जाएगा कि वे प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। अगर आपने जब प्रशिक्षण आपका स्टार्ट हो गया तो कम से कम आपको 5 वर्ष सेवा में रहना ही है। यदि उनके द्वारा 5 वर्ष से पूर्व त्यागपत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध किसी दूसरी सेवा में कार्य मुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किए गए स्टाइपेंड वेतन राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा। तो ये चीज़ इसमें दी हुई कि आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लेंगे या बॉन्ड ले लेंगे करवा के, ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 5 वर्ष तक आप इस विभाग को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको जो भी ट्रेनिंग का खर्च वगैरह रहेगा या वेतन वगैरह रहेगा तो वो सारी चीज़ें आपको वापस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो रहेगा चरण, उसमें रहेगा सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स भरना है। सेकंड में एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स भरना है। थर्ड में आपको अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर। फोर्थ में आपको पेमेंट करना है और 5 में प्रिंट एप्लीकेशन करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ें दी हुई है और यहाँ पे फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन होगा इसकी सारी जानकारी दी हुई है। यूआर और ओबीसी से हैं तो 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC ST और EWS के लिए 150 रुपये, और अनाथ है अगर तो उसके लिए 0 रुपये रखी गई है। साथ ही इसमें और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ें। तो ये इनको आप अपने स्तर पे अपने हिसाब से पढ़ लेना। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। साथ ही दोस्तों इसमें बहुत सारी जैसे ये कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जैसे उत्तराखंड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र। तो जो जाति प्रमाण पत्र है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मेट लगेगा। जैसे उत्तराखंड आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रमाण पत्र, तो जो उत्तराखंड में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रहेगा तो उसके लिए ये वाला होने वाला है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए या आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, तो उसके लिए ये वाला आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से इसका विषय पाठ्यक्रम दिया हुआ है या इसका सिलेबस दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 28 पेज का जो PDF था, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार के कोई भी समस्या या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।